हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक रूट से। सिस्टमिक रूट में सबसे पहला रूट है हमारा इंटरनल रूट। ठीक है, बहुत इजी सा है, छोटा सा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल रूट में मेरे पास तीन रूट आते हैं, ओरल, रेक्टल और सबलिंगुअल। ठीक है, ओरल रूट में क्या करेंगे, ओरल कैविटी में आपके कोई भी मेडिसिन होगा, कोई ड्रग होगा, उसको ओरल रूट के द्वारा दिया जाएगा पेशेंट को। ठीक है, रेक्टल में क्या होता है, रेक्टम में इंसर्ट किया जाएगा मेडिसिन को। ठीक है, ये ड्रग्स को। सबलिंगुअल मतलब, लिंगुअल का मतलब होता है टंग। ठीक है, लिंगुअल मींस टंग, सब मतलब नीचे, यानी टंग के नीचे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले आता है आपका ओरल रूट। तो जो ओरल रूट रहता है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पुराना आपका जो रूट होता है दैट इज द ओरल रूट। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है आपका और सबसे कॉमन फॉर्म भी है। आप भी देखते होंगे, जितनी भी दवाइयाँ आपने खाई होंगी या किसी को खाते हुए देखे होंगे, मैक्सिमम सब लोग टैबलेट्स जो रहता है ओरल रूट के द्वारा उसे लेते हैं। तो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द कॉमनेस्ट फॉर्म। इसका एडवांटेज क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, जो ओरल रूट से मेडिसिन से ड्रग्स दी जाती है वो सेफ होती है आपकी। ठीक है, सेफ होती है और सस्ती मिलती है। ठीक है, सेफर है, चीपर है, कन्वीनियंट है। ठीक है, कन्वीनियंट रहता है ये। दूसरी बात, ओरल दवाई खाने से दर्द तो नहीं होता होगा किसी को। ठीक है, तो इट इज द पेनलेस। दूसरी बात, इसमें आपको असिस्टेंस की जरूरत नहीं चाहिए होती है। असिस्टेंस की जरूरत नहीं चाहिए होती का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपको कोई ड्रग है, वो आपको इंजेक्ट करवाना है। ठीक है, इंजेक्शन लगवानी है, आप खुद से तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाओगे ना इंजेक्शन लगवाने, या कोई नर्स आके लगेगी, तो उसमें आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन दवाई खाने में, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में, ओरल रूट में आपको कोई भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती ना, खुद ही खा लोगे। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या होता है? स्लो एक्शन होता है भाई, आप खाओगे आपके पेट में जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, तो ये स्लो एक्शन रहता है इसका। अगर इसका एक्शन स्लो है, ओरल रूट का एक्शन स्लो है, तो क्या हम इसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इमरजेंसी में तो मुझे कोई भी ड्रग का एक्शन फास्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका स्लो एक्शन है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में आप इसे यूज नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरी बात, कुछ टैबलेट या कुछ ड्रग से नोजिया या वॉमिटिंग आ सकता है। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट आपका अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, अनकॉन्शियस है, ठीक है, मान लो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है पेशेंट, तो कैसे आप उसको ओरली टैबलेट दे सकते हो या कोई भी सिरप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ओरल मेडिसिन है ना। वॉमिट कर दे रहा है बार बार, जब वॉमिट कर दे रहा है, पेट में गई ड्रग और वॉमिट से तुरंत बाहर आ गई, तो कोई मतलब नहीं हुआ ओरल रूट से देने का। ठीक है, तो अगर अनकोऑपरेटिव है, अनकॉन्शियस है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप इस ओरल रूट के द्वारा ड्रग को नहीं दे सकते। ठीक है, फिर कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, यानी आपने वो ड्रग खाई, वो ड्रग आपके स्टमक में गई, डाइजेस्टिव जूसेस आए और उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अगर डाइजेस्टिव जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो ड्रग्स, तो फिर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऐसी ड्रग का एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या होती है, ये क्या हो जाती है, डाइजेस्टिव जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आप इससे ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, बाद में इसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी है, आप पढ़ोगे एंटीबायोटिक्स वाले चैप्टर में, इनके कुछ मॉडिफिकेशंस होती है पेनिसिलिन की, वो आप दे सकते हो, लेकिन पहले नहीं दे सकते थे इसे। ठीक है, डोजेज फॉर्म क्या है? डोजेज फॉर्म मतलब कि ये आपका जो ओरल रूट है, ठीक है, ओरल रूट से आप जो ड्रग दे रहे हो, ठीक है, किस किस डोजेज फॉर्म में आप उसे दे सकते हो, क्या क्या फॉर्म हो सकता है? तो मेनली दो फॉर्म रहते हैं इसके। एक तो आप इसे सॉलिड फॉर्म में दे सकते हो, दूसरा आप इसे लिक्विड फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी दवाई खाई होगी ना ओरल रूट के द्वारा, तो सॉलिड में आप क्या क्या ले सकते हो? आप टैबलेट्स कभी ना कभी आप खाए होंगे, सॉलिड ही तो होता है वो। ठीक है, और क्या खाए हो सकते हैं? पाउडर के फॉर्म में वो टैबलेट हो सकती है ना, ये कैप्सूल के फॉर्म में वो टैबलेट हो सकती है ना। तो ये अलग अलग डोजेज फॉर्म में आपके ना, टैबलेट में, पाउडर में, कैप्सूल्स में, लिक्विड में आपने पिया हुआ सिरप वगैरह कभी ना कभी, है ना, सिरप हो सकता है या कोई सस्पेंशन हो सकता है, खांसी की सिरप वगैरह सभी ने कभी ना पी होगी, है ना, तो ओरल रूट से ले रहे हैं। कौन सा डोसेज फॉर्म है वो? लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आपका ओरल। नेक्स्ट आते हैं सबलिंगुअल। सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग, यानी टंग के नीचे रख रहे हैं उस मेडिसिन को या उस ड्रग को। ठीक है, इसे कई बार बकल भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कोई मेरे पास टैबलेट है, उसको कहाँ रख रहे हैं? अंदर टंग के नीचे रख रहे हैं, या फिर उस टैबलेट को क्रश कर रहे हैं। ठीक है, उसको कंप्लीटली क्रश करके पाउडर फॉर्म में माउथ में रख दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि जो क्रश्ड टैबलेट है वो आपके पूरे आपके बकल म्यूकोसा में स्प्रेड हो जाएगा। बकल म्यूकोसा क्या होता है? आपके ओरल कैविटी जो चीक से आपके
तो अंदर की जो लाइनिंग होती है चीक की है ना, ये पूरा ओरल कैविटी दैट इज बक्कल म्यूकोसा, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाएगा और वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है, उससे वो ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सबलिंगुअल, ठीक है, कि टैबलेट को कहाँ रख रहे हैं लोग, टंग के नीचे रख रहे हैं। क्या एडवांटेज है इसका कि फास्ट एक्शन होता है ना। यहाँ पे जो आपकी टंग के नीचे आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज हैं, उससे डायरेक्टली वो ड्रग क्या हो जा रही है, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जा रही है और ब्लड के थ्रू वो आपके डिजायर्ड एक्शन पे डिजायर्ड जो भी इफेक्ट चाहिए होता है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो इससे एक्शन क्या है, फास्ट है। ओरल में क्या था, स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे डायरेक्टली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है। तो अगर इसका एक्शन फास्ट है तो क्या हम इसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, यस, ठीक है, फास्ट एक्शन है, सो इट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, इमरजेंसी में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लिवर पे में क्या हो जाता है आपका ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब क्योंकि अब ये डायरेक्टली आपके ओरल म्यूकोसा से आपके डायरेक्टली ब्लड में चली जा रही है, यानी लिवर तक तो गई नहीं। जब लिवर तक गई नहीं, इसका मतलब ये क्या कर देगा, लिवर को ये बाईपास कर दिया। लिवर को बाईपास करने का क्या मतलब है, आप ऐसे ड्रग को दे सकते हो सबलिंगुअल रूट से जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रहता है, जिनका बहुत ही ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। अगर उसको आपने ओरल से दिया तब तो वो लिवर में चला जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका हाई है, यानी कि ड्रग बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसी ड्रग जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई है, आपने इसको सबलिंगुअली दिया तो वो लिवर को बाईपास कर देगा, है ना। इसका मतलब जिन ड्रग्स का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, आप ऐसे ड्रग्स को सबलिंगुअल रूट से दे सकते हो, क्योंकि इस रूट में वो लिवर को बाईपास कर दे रहा है, यानी इस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। फिर ये ड्रग आपके माउथ में ही है, तो जब डिजायर्ड एक्शन अचीव हो गया उस ड्रग का, तो आप उस ड्रग को थूक सकते हो, है ना, ताकि कोई और साइड इफेक्ट ना हो पाए। तो इट कैन बी स्पिट आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड, जैसे डिजायर्ड इफेक्ट आ गया उस ड्रग को थूक दो, या अगर डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आया तो आप उसको अभी तब आप उससे लंबे समय तक रख दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अब जो आपका आपने ओरल अपने टंग के नीचे ड्रग रखी है अपनी, ठीक है, अब वो ड्रग कहाँ क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। वो एब्जॉर्ब तभी हो सकती है जब वो क्या हो, लिपिड सॉल्युबल हो, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तभी वो एब्जॉर्ब कर सकती है, आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी तो वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, केवल लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स है वही आपके क्रॉस कर सकती है मेम्ब्रेन को और ब्लड में आ सकती है। दूसरी बात, अगर कोई ड्रग इरिटेट कर रही है वो ड्रग, तो आप उसे ऑब्वियस सी बात आप उसे मुंह में नहीं रख सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो डिसएडवांटेज क्या होगा कि आप नॉन इरिटेंट ड्रग्स को नहीं दे सकते, ठीक है, नॉन इरिटेंट ड्रग्स आप नहीं दे सकते और केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही दे सकते हो। दीज आर द डिसएडवांटेज। कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, एक आपका मोस्ट फेमस एग्जांपल है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसे नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। जनरली ये एमआई के पेशेंट्स में दिया जाता है, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक के केसेस में दिया जाता है, ठीक है। ये जो ड्रग है ना, इस ड्रग का बहुत ही हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रहता है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है तो इसको किस रूट से दिया जाता है, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो सबलिंगुअल से देंगे तो क्या कर देगा, ये बाईपास कर देगा लिवर को, बाईपास कर देगा लिवर को, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होगा, ठीक है, और बहुत ही फास्ट एक्शन रहेगा इसका, फास्ट एक्शन रहेगा। उसके बाद आप इसको स्पिट कर सकते हो, है ना, वही जो एडवांटेज में हमने पढ़ा सेम चीज है, आप इसे स्पिट कर सकते हो जब डिजायर्ड एक्शन आ गया हो, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल डिब्रेनॉर्फिन का। नेक्स्ट आते हैं आपके रेक्टल रूट पे, ठीक है। तो अगर कोई ड्रग बहुत ज्यादा इरिटेंट है या अनप्लीजेंट है, तो उस ड्रग को आप ओरल कैविटी के देने के बजाय आप इसे कहाँ रख सकते हो, रेक्टम में रख सकते हो, ठीक है, रेक्टल रूट, इसे ये किसके अंदर आ जाएगा, रेक्टल रूट के अंदर, ठीक है। तो इसको सपोजिटरीज और एनिमा के फॉर्म में, रिटेंशन एनिमा के फॉर्म में, दो इसके फॉर्म होते हैं, उसमें इसको दिया जाता है, सपोजिटरी और रिटेंशन एनिमा। कहाँ रख रहे हैं ड्रग को, रेक्टम में रख रहे हैं। कैसी ड्रग्स को, इरिटेंट है या फिर अनप्लीजेंट है। तो आप यूज कर सकते हैं इसको जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो पेशेंट को, बहुत ही रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही हो, तो अगर ड्रग दोगे तो वापस निकल आएगी, है ना, ओरल कैविटी से दिया, पेट में गई, वॉमिटिंग हुई, निकल आई, कोई मतलब नहीं हो ड्रग देने का। तो उस कंडीशन में आप कहाँ दे सकते हो उसे, रेक्टल रूट में प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आप रेक्टम में इंसर्ट कर रहे हो तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गया पेशेंट के लिए, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका स्लो या इररेगुलर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, स्लो या इररेगुलर एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरी बात
रेक्टल इन्फ्लेमेशन भी इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो गए, इनकन्वीनियंट है, एम्बैरेसिंग हो सकता है, स्लो या इरेगुलर एब्जॉर्प्शन है। तीसरी बात, कुछ ड्रग्स के द्वारा सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स क्या कर सकती हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रेक्टल रूट में क्या होता है कि अगर ड्रग आपके, इसमें दो तरह की वेन होती है मेरे पास, एक होती है एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन, एक होती है इंटरनल हेमोरॉयडल वेन, ठीक है। एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन, इंटरनल हेमोरॉयडल वेन। तो अगर वो ड्रग एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन में एब्जॉर्ब हो रही है तो ये क्या कर सकती है, लिवर को बाईपास कर सकती है, ठीक है, तब ये लिवर को बाईपास कर देगी। लेकिन अगर ड्रग इंटरनल हेमोरॉयडल वेन में एब्जॉर्ब हो रही है तब ये लिवर को बाईपास नहीं कर सकती, ठीक है। इट कैन नॉट बाईपास द लिवर, यानी इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा इसी ड्रग का अगर वो इंटरनल से एब्जॉर्ब हुई तो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में एंटर रूट ने कवर कर लिया, ओरल रूट, रेक्टल रूट एंड सबलिंगुअल रूट। थैंक यू।